जय हिमाचल और हिमाचली पहाड़ी ब्लॉगर चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज का एक छोटा सा मैं आपको ब्लॉग बना के बताऊंगा जिसमें कि एक पहाड़ी घर जो होता है जहाँ पे बर्फ़ पड़ती है। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि इतनी सारी धुंध पड़ी हुई है, जैसा लग रहा है कि आसमान में मैं खड़ा हूँ। तो किस तरह का होता है एक पहाड़ी घर जहाँ पे आसपास में बाग बगीचे और किस तरह से इनका रहन सहन होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस छोटे से ब्लॉग में दिखाऊंगा। तो आप बने रहें और अगर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें हिमाचली पहाड़ी ब्लॉगर चैनल में। तो गाइस यहाँ पे अगर मैं आपको बाहर का व्यू दिखाऊं तो ये है आपका बाहर से रसोई, जो आपको मिरर दिख रहे हैं इसके पीछे रसोई बनाई गई है। और ये ऊपर का व्यू जो ऊपर वाली छत में मतलब जो फ्लोर है ऊपर वाला वहाँ पे खुद रहते हैं। और नीचे जो है वो यहाँ पे इन्होंने क्या किया हुआ है कि जो इनके वर्कर है नेपाली, यहाँ का सेब वगैरह का काम करते हैं, बगीचे का काम करते हैं, यहाँ पे इनको रूम दिया हुआ है ये वाला। और इसके साथ ही लगता जो रूम है, यहाँ छोटे छोटे दरवाजे होते हैं, छोटे छोटे मतलब हाइट कम होती है। यहाँ पे इन्होंने सेब का अपना सारा सामान रखा हुआ है और जो भी दवाइयाँ वगैरह हैं वो सामान रखा हुआ है। नीचे का जो है वो मैक्सिमम एज ए स्टोर रूम ये यूज़ किया जाता है यहाँ पे। और अगर नीचे की ही बात करें तो बहुत पहले यहाँ पे पशुओं के लिए होता था, लेकिन अब नहीं है, अब अलग से इनको बनाया जा रहा पशुओं के लिए। ये देखिए अब ये जो है इसके अंदर जो है वो पशु रखे गए हैं, वो भी अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे तो गाय रखी गई है, रैबिट है। और इसके साथ ही देखिए यहाँ पे आसपास बगीचा, नीचे तक ये भाई का बगीचा है। और एकदम से यहाँ पे मौसम का पता नहीं चलता है। देखो अभी धुंध पड़ी हुई है, कुछ नहीं दिख रहा, एकदम से बिल्कुल साफ हो जाता है और सब कुछ दिखने लगता है। और ये जो है पहाड़ी किल्टा पहले लकड़ी के हुआ करते थे, लेकिन अब जो है वो जमाने के साथ इसके चेंज हो गया है। और ये जो है दिखाऊं मैं तो इनकी पशुशाला भाई की। और ये जो है गौ माता बहुत बढ़िया दूध देती है। और वहां पे जो आपको दिखा रहा हूँ वहां पे खरगोश है, यहाँ पे भाई ने पाले हुए हैं। और ये किल्टा तो यहाँ पे आपको जो है ये पशुशाला जो है, गौशाला जो है, ये है आसपास में सेबों का बगीचा। और अब मैं आपको लेके चलूंगा ऊपर वाली बिल्डिंग में। और यहाँ पे भाई ने डॉली को भी पाला हुआ, इसका नाम डॉली है। बहुत ही चुस्त पहाड़ी नस्ल का ये यहाँ पे कुत्ते होते हैं। बहुत ही देर रात तक जो है वो पूरा सावधान करती रहती है भालू से, बाघ से। और ये भाई की यहाँ से एंट्री है, आप देख सकते हैं। बताऊं तो ये जीजा जी और चेलाल भाई यहाँ से जो है वो सीधा ऊपर के लिए सीढ़ियाँ। और देखो बहुत ही सिस्टमेटिकली तरीके से बनाया होता है। यहाँ पे जूते जो है वो जूते रखने का स्थान है। और इसके साथ ही रसोई, ये वाली रसोई, ये रसोई है। और ये भाई ने जो है वो देसी गूगल धूप जो है श्रीखंड से लाया है, वो सुखाने के लिए रखा है। यहाँ से एक एंट्री है, तो यहाँ भी सेब दिख रहे हैं ऊपर जैसे सारा का सारा। ये पानी की टंकी और ये सिद्धू मिलकर। तो ये भाई की रसोई। बापी जी खाना खा रहे हैं। खाना क्यों खा रहे हैं? खाना खाओ। नहीं मैं नहीं खाता हूँ। ये भाई की पहाड़ी स्टाइल में रसोई आप देख सकते हैं, बहुत बढ़िया, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और ये सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है ये तंदूर, जो रामपुर से लाया गया है। और यहाँ भी बनता है, यहाँ भी बनता है लोकल। और जैसे ही बर्फ पड़ती है तो ये कमरे को या रसोई को वो टोटली जो है गर्म कर देता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड होती है। और ये भाई का छोटा सा मंदिर। और ये चीज मैं आपको दिखाऊं तो इसको बोलते हैं पहाड़ी गुच्छी। 5 या 7-10 हजार रुपए किलो होती है शायद। यहाँ पे तो 4,000 है, लेकिन अगर मुंबई में चले जाए, अगर नीचे चले जाए तो इसका रेट बहुत ज्यादा है।
तो ये भाई की बहुत बढ़िया रसोई है। भाभी जी खाना खिलाओ भाई को। नहीं मैं नहीं खाता हूँ, ये तुम्हारा। तो ये रसोई, और यहाँ पे ये एंट्री है। अब ये देखिए, यहाँ से एंटर करते हुए, और यहाँ पे एक छोटा सा स्टोर रूम भी बनाया गया है। रूम ही ये स्पेशल दुकान, ये भाई का स्पेशल रूम है। अभी स्टोर रूम यूज हो रहा है क्योंकि यहाँ पे जो है वो भाई साहब अपना टीवी मैकेनिक है, बहुत तगड़े इंजीनियर है, तो वो सारा काम यहीं पे करते हैं। और ये देखिए, ये गैलरी है, और नीचे आप देख सकते हैं फटे बिल्कुल देवदार के। और ये बुआ जी, इन्होंने ही बहुत मेहनत करके ये घर बनाया है। और ये भाई पहले ही बता चुका हूँ शायद, ये सारा देवदार का। हाइट कम होती है यहाँ के घरों की। और ये देखिए, और ये जो है पूजा रूम है भाई का, सुबह शाम पूजा करते हैं यहाँ पे। अंदर बना लो, ये माता का मंदिर। और यहाँ पे ये देखिए, बहुत ही बढ़िया एक सोफे लगाए गए हैं, लेकिन यहाँ पे यूज किया जाता है भगवान भोलेनाथ का मंदिर, और यहाँ की देवी माँ का मंदिर जो है, यहाँ पे पूजा पाठ की जाती है। थोड़ा सा सामान वगैरह रखा हुआ है, बाकी और कोई काम नहीं होता यहाँ पे। तो सुबह शाम जो है वो सारी पूजा होती है। भाई ने सारा डमरू रखा हुआ है, जो भी पूजा की सामग्री है वो रखी गई है। भोलेनाथ के बिल्कुल ये भक्त हैं, और हर साल श्रीखंड और किन्नर कैलाश की यात्रा करते हैं। उन्हीं का आशीर्वाद है कि बहुत तरक्कियों पे हैं। इनका इतना जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ था कि पीजीआई तक लेके गए, मतलब सभी मना करते थे कि नहीं होगा, लेकिन ये भगवान का ही आशीर्वाद था, जो इनकी पूजा पाठ का ही आशीर्वाद है कि भगवान के आशीर्वाद से ये एकदम से ठीक हो गए। और भाई ने एक यहाँ पे एक चीज रखी हुई है, ये वो ताड़ का पत्ता, भोज का पत्ता, ये भाई लाए हैं देखो श्रीखंड से, क्योंकि यहाँ पे श्रीखंड में ये पूजा वहां पे अपनी यात्रा में जाते हैं, और वहीं पे होते हैं श्रीखंड में ये भोज पत्तर नेचुरल, वहां से लाके लेके आए हैं। जो आपको साथ ले करते हैं, ये देखिए काम आएंगे आपके। भोज पत्तर का जिक्र आपने सुना होगा हमारे महाभारत में। यहाँ पहले जो पांडुलिपियां लिखी गई हैं उसमें। पूजा रूम के बाद ये देखिए, ये गैलरी है, एक ये कमरा गेस्ट रूम है, और आगे बच्चों वाला रूम और भाई का रूम है। और यहाँ से सीधा गैलरी में बहुत बढ़िया दिखता है। अभी धुंध छाई हुई है, लेकिन जैसे ही साफ हो जाता है तो बहुत बढ़िया देखने को लगता है। और ये भाई का गेस्ट रूम, यहाँ पे गेस्ट ठहराए जाते हैं। देखिए, और गुरुजी ने मेरे को बोला था घुमाना, मैं क्या बोलूंगा। गेस्टों के लिए स्पेशल कमरा है, बहुत बड़ा कमरा है, लेकिन इसकी यही है कि हाइट देखो, मैं इसको छू सकता हूँ, हाइट बहुत कम है देवदार का। और ये इसको इस तरह से बनाया गया है कि जैसे बर्फ बाहर पड़ती है तो यहाँ का टेम्परेचर जो है बिल्कुल बाहर और अंदर से बहुत फर्क होता है। यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी होती है, मतलब सारा लकड़ी का बनाया गया है, सारा ये मिट्टी का है, पत्थर का, और मिट्टी इसमें पुती गई है, सीमेंट नहीं है, क्योंकि ये इंसुलेशन का काम करता है। और यहाँ टेम्परेचर जो होता है वो बाहर के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा रहता है। बर्फ के टाइम में तो गर्मी देते हैं तो बहुत बढ़िया है। तो ये वैसे बता चुका हूँ, वो अगले वाला कमरा बच्चों का है और भाई का। तो ये गैलरी, तो ये एक पहाड़ी स्टाइल का एक घर है। जैसे ही चलते हैं ऐसा लगता है कि हाथी आ रहे हैं, बहुत मज़ेदार। और ये पूजा वाला रूम जो मैंने आपको बताया। और एक चीज और रखी हुई है यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग, भाई ने ये आप पता नहीं पहचान पा रहे हैं कि नहीं पहचान पा रहे हैं, ये ना चेरी है ना बैर है, ये है कैप्सूल सेब, छोटे छोटे सैंपल के लिए। ये देखिए, ये छोटे छोटे सेब हैं, अगर आपने कहीं देखे हो तो ये इस तरह से जो है वो इनका घर है पहाड़ी स्टाइल में। इस तरह से पहाड़ियों में रहते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊं, थोड़ा सा मौसम हल्का हल्का साफ हो रहा है। ये देखिए, अभी भी धूप थोड़ी सी आ रही है, बट है कि यहाँ पे धुंध काफ़ी है, तो अभी कुछ भी नहीं दिखा है।
तो ये पहाड़ी स्टाइल का घर था। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें हिमाचली पहाड़ी ब्लॉगर चैनल को, और आगे भी जुड़े रहने के लिए इस तरह के वीडियोस के लिए। सो थोड़ा सा आपको दिखाऊं, यहाँ पे साफ हुआ है मौसम, धूप जो है वो छंटी, और धुंध के पीछे बिल्कुल एक अलग ही नज़ारा है। अगर छटेगा तो छटेगी तो जरूर मैं आपको यहाँ पे दिखाता, लेकिन अभी लग नहीं रहा है ऐसा कुछ। ये जबरदस्त मज़ा आ गया भाई।